मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को खरगोन जिले के जलूद में इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित 60 मेगावाट क्षमता वाले अत्याधुनिक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। 271.16 करोड़ की लागत से तैयार यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे ग्रीन बॉन्ड के जरिए वित्त पोषित किया गया है। यह प्लांट जलूद पंपिंग स्टेशन के बिजली बिल में हर महीने से करीब 4 से 5 करोड़ की बचत करेगा। लोकार्पण के बाद आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही अन्नदाताओं के दिन में बिजली उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें रात में सिंचाई की समस्याओं से राहत मिल सके। उन्होंने गेहूं खरीदी के लक्ष्यों में वृद्धि और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को किसान और महिला कल्याण के लिए समर्पित बताया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव समेत कई नेता मौजूद रहे। में पानी चला जाता है तो और उनका जो है उचित मुआवजा उन लोगों को नहीं मिलता है। उसको लेकर के क्या नगर निगम ने कुछ ठोस निर्णय लिए हैं? देखिए, जब भी कुछ पाइपलाइन टूटी है और फसलों का नुकसान हुआ है, नगर निगम ने बाकायदा नियम अनुसार उनको मुआवजा दिया है। अब नर्मदा जी के चौथे चरण में हमने प्रस्ताव भी रखा है कि अंडरग्राउंड टनल में कुछ पाइपलाइन डल रही हैं, तो मुझे लगता है उसका नुकसान कम होगा और इरिगेशन की दृष्टि से भी उसका जो लाभ बीच बीच में स्थानों में लोगों को मिलता है वो तो एक उसका लाभ है ही। लेकिन ऐसा हमारे कारण से जब भी किसी का कोई नुकसान होगा और हमारी सूचना में आएगा तो उसका पर्याप्त मुआवजा हम देंगे। जो चौथा चरण चल रहा है उसको लेकर के जो सड़क जो है कि पाइपलाइन खोदी है वो पूरा रास्ता जो है पीएचए फाटे से पंपिंग हाउस तक पूरा खराब हो गया, जिससे जो पुरानी जलूद के लोग हैं उन लोगों को काफी समस्या बारिश के। नगर निगम ने वो सड़क बनाई थी पहले दूसरे तीसरे चरण के लिए। अब चौथे चरण में भी काम होने के बाद बढ़िया रोड हम बनाएंगे। साथ ही वॉचू पॉइंट का जो गेस्ट हाउस है उसके भी नवीनीकरण के निर्देश हमने दिए हैं। तो ये 2-3 नई सुविधाएं इस क्षेत्र के लोगों को जरूर मिलेंगी। चौथी चरण कब तक चालू होगी, इससे कोई संभावना? देखिए, 2034 चौथे चरण का काम पंपिंग स्टेशन और इंटेक वेल का तो मौके पे शुरू हो गया है। इंदौर पानी पहुंचने में 2029 होगा। जी, ये आशीर्वाद से इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है। जलूद की जो पुण्य भूमि है पूरा इंदौर उसका ऋणी है और एक नया काम उसमें और जुड़ गया। जलूद से नर्मदा जी का पानी इंदौर लगभग 70 किलोमीटर दूर पहुंचता है और उस पानी को वहां पहुंचाने में करीब 25 करोड़ रुपए महीने का खर्च इंदौर नगर निगम को लगता है। उस खर्चे को कम करने की दृष्टि से यहीं जलूद में ज्यादातर बंजर भूमि का सदुपयोग करने की दृष्टि से 200 एकड़ में 60 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का हमने निर्णय लिया था और इंदौर नगर निगम ने देश का पहला पब्लिक इशू जारी करके जन भागीदारी की, जनता के सहयोग से इस बॉन्ड को किया और उस पैसे से 200 एकड़ से ज्यादा की जगह में जो सोलर पार्क बनाया, आज उसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से हुआ। और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि स्वच्छता के साथ साथ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी इंदौर नगर निगम ने ये नवाचार किया है जो देश में पहला और अपने आप में अनूठा काम है। मैं इसमें सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूं, विशेष रूप से जलूद और जलूद के आसपास के लोगों का, जिनका हमेशा इंदौर में पानी की पूर्ति के लिए सहयोग रहता है। इंदौर की शान बढ़ाने के साथ मालवा और देश भर में अहिल्या महारानी ने सुशासन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में पुनः अहिल्या माता की नगरी महेश्वर के पास मंडलेश्वर से ये सोलर प्रोजेक्ट नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करते हुए लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ इसमें 42 करोड़ का बीजीएफ भारत सरकार देगी और देश भर की जनता ने ग्रीन बॉन्ड लेकर के एक तरह से बिजली के मामले में सहभागिता के आधार पर लगभग 50 से 60 करोड़ की बचत इंदौर को भी होगी और इस बॉन्ड के बलबूते पर 8% से ज्यादा की बचत जिनने बॉन्ड लिए उन सबको भी होगी। तो परस्पर सहभागिता का इंदौर नगर निगम द्वारा माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने इसकी संकल्पना करते हुए आगे बढ़कर जो ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसकी आधारशिला हमारी सरकार बनने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2023 में रखी थी
और आज वो फलीभूत होकर के जनता के सामने ये आदर्श उदाहरण बना है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ वैदिक घड़ी भी आज उनने अवलोकन किया। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का अवलोकन करके समय की गणना का केंद्र मालवा का एक केंद्र प्राचीन समय से विक्रम की नगरी रहा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी जीपीएस से भी सिद्ध होता है कि हमारा पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है 23.26 अंश झुका हुआ, वो जीपीएस से आज भी देखा जा सकता है। इसलिए प्राचीन काल के साथ आज के काल में भी डोंगला नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित की गई। इसी के साथ साथ ये एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे बिजली के माध्यम से न केवल ये दोनों पक्ष के साथ बल्कि 18 करोड़ से ज्यादा का ग्रीन बॉन्ड का जो ग्रीन एनर्जी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलने वाली, ये भी बचत होने वाली। मैं अपनी ओर से 20 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के बलबूते पर नगर निगम को वित्तीय मदद भी मिलेगी और ये आदर्श उदाहरण बना मैं बधाई देना चाहूँगा। किसान कल्याण वर्ष चल रहा है, ऐसे में किसानों के लिए हम लगातार चिंता कर रहे हैं। 16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हम कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि थोड़ा सा एक साथ लोड पड़ने से सर्वर स्लो हुआ, कल तक और तेजी से रहेगा, इसलिए हमने गेहूं खरीदने की अवधि और बढ़ा दी। अभी तक 9 मई की थी, अब इसको और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। हम हर हालत में किसानों के साथ हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आभार। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज पे कंपर बैठे। देखिए, ये जनता का भाजपा पे विश्वास है, मोदी जी पे आस्था है और माननीय हमारी अपनी पार्टी की विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पार्टी की ताकत है। जब आज 16 से ज्यादा हमारे राज्य हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बने और एनडीए मिला ले तो 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। ऐसे में जब आगे बढ़ते राज्य दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, बंगाल तो बहुत उत्कृष्ट राज्य रहा है, लेकिन पहले वामपंथियों से, बाद में टीएमसी से बंगाल की जो दुरावस्था हुई, जनता ने उसको खुली आंखों से देखा। इसलिए लोकतंत्र में सबसे अच्छा बदलाव चुनाव से होता है। इसलिए बदलते दौर में बंगाल का जो निर्णय हुआ वो निश्चित रूप से 4 तारीख को खिलते कमल के साथ होगा। हम सब देखेंगे, बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और एक बार फिर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होकर और खासकर घुसपैठियों को लेकर के बंगाल एकमात्र विंडो थी। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है कि बंगाल देश के साथ चले, दिल्ली के साथ चले, भाजपा के साथ चले।